हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आइए देखते हैं कल हम किस तरह से निफ्टी और बैंक निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं। उसके पहले अगर आप देखें आज के ट्रेड के बाद, तो आज एक बहुत ही अच्छा ट्रेड हमें देखने को मिला था। आज अगर आप देखो तो यहाँ पे 5 मिनट चार्ट पे एक अच्छा ट्रेड देखने को मिला था। यहाँ पे एक 5 एएमए का ट्रेड मिला था सुबह मार्केट ओपनिंग होने के बाद। इस एरिया में एक ट्रेड मिला था। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था जिसको मार्केट बार बार हिट कर रहा था। तो यहाँ पे अगर आप देखो एक रेजिस्टेंस था, यहाँ पे मार्केट सपोर्ट भी ले रहा था। उसके बाद जब नीचे खुला तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस की तरह ये सपोर्ट अब काम कर रहा था। तो यहाँ पे एक 5 एएमए का ट्रेड मुझे दिखा था यहाँ पे आई थिंक 10:30 के आसपास। तो यहाँ पे मैंने एक ट्रेड लिया था। अगर आप ऑर्डर्स में देखो तो 750 का पी का मैंने ट्रेड लिया था, 203 पे बाई किया और 250 के आसपास मैंने इसे सेल कर दिया था। बाइंग में मैं जल्दी होल्ड नहीं करता हूँ, इवन दो अगर मार्केट एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की तरह मैं कभी बाइंग में नहीं जाता हूँ। अगर मुझे बाइंग में टारगेट मिल जाता है तो मैं उसे इमीडिएटली निकाल देता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखो तो 750 का पी, सॉरी नॉट दिस, अगर आप 750 का पी देखो तो समवेयर अराउंड 10:30 के आसपास मैंने इसे बाई सेल किया था। अगर आप देखो इस कैंडल पे मैंने बाई किया था 150 क्वांटिटी 203, और इमीडिएटली नेक्स्ट कैंडल पे मैंने इसे निकाल दिया था। मैंने यहाँ पे होल्ड नहीं किया था। लेकिन अगर आप देखो तो यहाँ पे मार्केट में ये बहुत ही अच्छा ट्रेंड था, ऑलमोस्ट 350 के आसपास तक ये जाकर आया था। लेकिन मैं होल्ड नहीं करता हूँ। आई टेल यू वाई। अगर आप देखो रीज़न क्यों मैं बाइंग, जब ऑप्शन बाइंग करता हूँ तो मैं होल्ड नहीं करता हूँ। जैसे ही टारगेट हिट होता है मैं उसको निकाल देता हूँ। कोई ट्रेल करना मुझे पसंद नहीं है, बिकॉज अगर आप देखो यहाँ पे 750 पी का ये चार्ट है। 1255 पे अगर आप देखो तो 1255 पे आप देखोगे मार्केट यहाँ से ऑलमोस्ट 300 330 का प्राइस था, और वहाँ से देखो आप 1 बजे या 2 बजे, 2 ढाई बजे के आसपास ऑलमोस्ट 1 डेढ़ घंटे में मार्केट 336 के आसपास से ऑलमोस्ट 200 तक आ गया, 205 206 तक आ गया था। तो ये बहुत ही अच्छा डिप हुआ था। तो यहाँ पे अगर आप सोचोगे कि सेम टाइम पे अगर आप देखो एक कॉल का चार्ट देखो तो 1250 के आसपास देखो, यहाँ पे कॉल 237 से 82 तक आ गया था, सॉरी उसी 165 तक आ गया। ये 500 का कॉल था। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो बिकॉज पुट इतना पुट इतना घटा है, ऑलमोस्ट 200 से 300 से ऑलमोस्ट 160 170 तक आ गया। तो एक्सपेक्ट करते हो कि कॉल में भी बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे इंक्रीज हो, लेकिन वैसा हुआ नहीं। मार्केट को अगर आप देखो तो मार्केट भी साइडवेज चल रहा था। यहाँ मार्केट मार्केट धीरे से ऊपर गया नीचे आया, तो मार्केट में बहुत ज़्यादा मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिल रहा था। 12 बजे के आस 12 12:30 के आसपास 1 बजे से मार्केट साइडवेज हो रहा था। तो पुट भी ऑलमोस्ट डिके हुआ और कॉल भी डिके हुआ। तो दोनों साइड हमें डिके देखने को मिला 12 1 बजे के आसपास। तो इसीलिए जब भी मैं ऑप्शन बाई करता हूँ, मैं कभी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं लगाता हूँ, मैं होल्ड नहीं करता हूँ, मैं इमीडिएटली सेल करके निकल जाता हूँ। बिकॉज यहाँ पे ये जो डीके का प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। इवन दो फिर हमें लगता है कि अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो कंटिन्यूसली कॉल या पुट ऊपर जाएगा, तो विद इन बहुत शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम मिल रहता है हमारे पास प्रॉफिट बुक करने के लिए। तो स्विंग ट्रेड बहुत अच्छा है। अपना प्रॉफिट लेके हमेशा हमें बाहर निकल जाना चाहिए, हमें वेट नहीं करना चाहिए। इसीलिए मैंने जब देखा कि मार्केट में एक अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है और 150 क्वांटिटी के लिए ये बहुत अच्छा प्रॉफिट है, मैं यहाँ पे एग्जिट करके निकल गया। और मैंने उसके बाद मार्केट में और कोई भी ट्रेड नहीं लिया, जैसा कि आप ऑटोस में देख सकते हैं। तो देखिए ये देखते हैं कल हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। तो अगर आप 15 मिनट चार्ट पर स्विच करोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। लेट्स गो टू आवर्ली चार्ट और क्लियर होगा। अगर आप आवरली चार्ट पे देखो तो यहाँ पे एक सपोर्ट है। सपोर्ट पे मार्केट बार बार हिट कर रहा है। अगर आप देखो 24,500 का एक सपोर्ट है, बार बार मार्केट आ रहा है और इसी एरिया में इसको हिट कर रहा है। तो ये सपोर्ट धीरे धीरे करके वीक होता जा रहा है। तो अगर मार्केट 24,500 के नीचे निकलता है तो हमें एक बहुत ही अच्छा ट्रेड यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर लेट से मार्केट 24,500 के नीचे खुलता है कहीं, या फिर फ्लैट खुल के इसके नीचे की तरफ आता है, तो जैसे ही 450 क्रॉस होगा हम यहाँ पे एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। अगर मार्केट एक बहुत बड़ा कैंडल लगाता है, जैसे कि ओपनिंग में लगाता है, बहुत बड़ा कैंडल लगा देता है, तो हम वेट एंड वॉच करेंगे। यहाँ पे कोई भी ट्रेड मत लीजिएगा। मार्केट फॉर एग्जांपल यहाँ से एक बड़ा सेल आया और उसके बाद धीरे धीरे करके वापस ऊपर जाएगा, तो ये एरिया जब आएगा, जब बायर्स ने जहाँ से सेल इनिशिएट किया जो आएगा,
वहाँ पे आप एक रिवर्सल कैंडल देखो और वहाँ से हो सकता है मार्केट फिर नीचे आए, तो ये जो ट्रेंड है वो आप कैप्चर कर पाओगे, जो मूवमेंट आप कैप्चर कर पाओगे, पूरा ट्रेंड आप कैप्चर नहीं कर पाओगे क्योंकि मार्केट ओपनिंग में ही बहुत ज़्यादा सेलिंग यहाँ पे आ जा रही है, तो ट्रेंड हम पूरा कैप्चर नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए फिलहाल मैं सिर्फ मोमेंटम कैप्चर कर रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ, बाय कर रहा हूँ, लेकिन वहाँ से एग्जिट ले रहा हूँ, उसके बाद होल्ड नहीं कर रहा हूँ। तो कल अगर मार्केट कैप डाउन खुलता है या फिर फ्लैट खुल के नीचे की तरफ आता है, 24,500 कल का एक मार्क रहेगा, 24,500 के ऊपर नीचे दोनों साइड हमें सिमिलर ट्रेड मिलने वाले हैं। अगर मार्केट सॉरी नॉट सिमिलर ट्रेड, 24,500 एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस या सपोर्ट बनने वाला है कल। फिलहाल के लिए अगर आप देखो तो थोड़ा यहाँ पे एक सपोर्ट जो है वो वीक होता जा रहा है 24,500 का। तो कल अगर मार्केट, जैसा कि मैं बोला, 500 के नीचे खुलता है या फिर फ्लैट खुल के नीचे जाता है तो हम यहाँ पे सेलिंग करेंगे, और जो हमारा आज का क्लोजिंग प्राइस है वो हमारा हार्ड स्टॉप लॉस होगा, उसके ऊपर कहीं पे अगर मार्केट निकलना शुरू होता है तो सेल साइड और ट्रेड नहीं करेंगे। अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो हम वेट एंड वॉच करेंगे। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है विच इज़ अराउंड 720 730 के आसपास। अगर मार्केट इसके बाद आता है और वहाँ से नीचे की तरफ मूव करता है तो हम कल, अगर आप सेल कर रहे हो, ओनली देन इफ़ यू आर डूइंग ऑप्शन सेलिंग, तब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, 700 के ऊपर के जो कॉल्स है उसको सेल करके होल्ड कर सकते हो कल के दिन, क्योंकि परसों एक्सपायरी है। तो कल अगर मैं आपको इस एरिया में कहीं पे बहुत अच्छा अगर कोई ऑप्शन मिल गया, फॉर एग्जांपल आपने कोई भी ऑप्शन सेल किया, 700 का ही सोचिए आपने सेल किया और वो है 200 रुपये पे, तो 200 रुपये पे आप क्या करो, उसको होल्ड करके रखो, उसको ट्रेल करते रहो। अगर ट्रेल करते करते वो नीचे आ गया और ऑप्शन मोर देन 40% डिके हो चुका है, अगर आपका ऑप्शन 40% डिके हो चुका है और मार्केट कहीं ना कहीं 500 या 500 के नीचे आ चुका है, सॉरी 600 या 600 के नीचे आ चुका है, 150 पॉइंट्स तक आपको अगर मार्केट नीचे की तरफ आ चुका है और यहाँ पे 40% जो है आपका डिके हो गया है, तो आप क्या करो, आप इसको होल्ड करके नेक्स्ट डे के लिए ले जा सकते हो, ओनली 40% डिके होने के बाद। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे मार्केट कहीं ना कहीं रिवर्स कर रहा है और आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होता है, तब आप क्या करो, यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस डाल के उसको निकाल दो और जो भी आपका प्रॉफिट है उसको आप घर लेकर चले जाओ कल के दिन। ओनली अगर 40% डिके होता है मार्केट में, वो 100 रुपये के नीचे आ जाता है ऑप्शन, आपने जो 200 में सेल किया था, तब आप उसको 100 रुपये के नीचे नहीं, आई थिंक 140%, 100 रुपये नहीं होगा, 40%, 120 130 के आसपास होगा। अगर उतना आपको एक मार्जिन मिल जाता है कि आप कल अगर गैप अप ओपन भी हुआ तो आपको बहुत अच्छा ट्रेड मिलेगा। अगर फॉर एग्जांपल 500 600 के आसपास क्लोज होता है, अगर 700 में भी खुलेगा तभी ऑप्शन 70 80 रुपये या 50 रुपये का ही होगा, उससे ज़्यादा ऑप्शन धीरे धीरे करके टिके होने लगा और आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दैट इज़ ओनली सिनेरियो जो आप कैरी फॉरवर्ड करोगे, वरना अगर मार्केट रेजिस्टेंस हिट करके नीचे की तरफ आता है तो ट्रेड करिएगा बहुत अच्छे से, क्योंकि कल थोड़ा एग्रेसिव आप ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि कल बहुत अच्छा मार्केट मूव होगा अगर मार्केट फिर से ऊपर की तरफ गया और यहाँ से नीचे की तरफ ट्रेड मिला। तो टू समराइज, अगर मार्केट कैप डाउन खुलता है या फिर फ्लैट खुल के नीचे आता है, दोनों ही केस में हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे। आज का जो क्लोजिंग प्राइस है वो हमारा हार्ड स्टॉप लॉस होगा, अगर उसके ऊपर निकल गया तो हमारा सेल इन नहीं करेंगे, और धीरे धीरे करके प्राइस एक्शन जिस तरह बनाएगा उस तरह से हम मार्केट की तरफ से मूव करेंगे। जो अल्टीमेट टारगेट वो हमारा है वो 24,000 है, लेकिन हो सकता है कल के दिन ना आए, एक दो दिन ले यहाँ पे आने के लिए। अगर मार्केट गैप अप खुलता है, गैप अप खुल के ऊपर की तरफ निकलता है, अगर 720 730 के आसपास कहीं भी रेजिस्टेंस लेके रिवर्सल कैंडल मिलता है, तो यहाँ पे इसके ऊपर के जितने भी कॉल्स है ये हम सेल करेंगे। और उसके बाद अगर 40% से कम हमें 40% ज़्यादा हमें डिके देखने को मिलता है, तो वहाँ पे हम उसको होल्ड करके नेक्स्ट डे के लिए ले जाएंगे, वरना हम उसको वहीं पे रखे रहेंगे और कल के दिन ही निकाल देंगे। तो ये हो सकता है कि यहाँ सपोर्ट लेके वापस आए, तो इस तरह का जो मूवमेंट है उसको ट्रैक करिएगा। बट मोस्ट प्रोबेबली अगर वहाँ से रिजेक्शन मिलता है और आपको एक अच्छा अच्छा ट्रेड मिल जाता है 700 के आसपास रिवर्सल में, तो आपको मोस्ट प्रोबेबली ये 500 के नीचे निकल जाएगा कल के दिन, क्योंकि इस तरह का जो मूव आ रहा है बार बार, देखिए मार्केट बार बार नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, तो ज़्यादा दिन सस्टेन नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे मल्टीपल रिजेक्शंस यहाँ पे आए, मल्टीपल टाइम सपोर्ट यहाँ हिट हो रहा है, तो धीरे धीरे करके ये नीचे की तरफ आ जाएगा। बात करें अगर बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में हम किस तरह से कल ट्रेड कर सकते हैं देखते हैं। तो बैंक निफ्टी को देखो, तो बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास खड़ा है। लेट मी रिमूव द ड्राइंग्स। या बैंक निफ्टी को अगर देखो तो बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास है, तो यहाँ से हो सकता है कि हमें यहाँ पे एक रिजेक्शन देखने को मिले, लेकिन क्योंकि बैंक निफ्टी हमें ऑल टाइम हाई के पास है, तो यहाँ से हमें बहुत ज़्यादा एग्रेसिव सेलिंग देखने को नहीं मिल रही है। मार्केट सेल तो हो रहा है, लेकिन देखो, अगर आप देखो यहाँ पे मार्केट सेल हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं फिर से रिकवर कर जा रहा है। ये सारी सेलिंग धीरे धीरे करके रिकवर हो रही है और एक ट्रेंड लाइन इस तरह फॉलो हो रहा है, मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ ही मूव कर रहा है। तो बैंक निफ्टी में अभी तक वो सिनेरियो नहीं आया है जहां हम यहाँ पे एग्रेसिव सेल करें।
अगर आप एग्रेसिव सेल करना चाहते हो तो बैंक निफ्टी को इस एरिया के नीचे आना होगा। यहाँ पे जो इसका मेजर सपोर्ट है, बार-बार ये सपोर्ट ले रहा है इस एरिया में, इसके नीचे मार्केट को आना होगा। जब तक मार्केट उसके नीचे नहीं आएगा, लेट मी रिमूव ऑल दिस, तो शायद थोड़ा क्लियर होगा। हाँ, यहाँ पे अगर आप देखो इस ये जो एरिया है व्हिच इज़ अराउंड 55,500, 55,000 के 500 के नीचे जब निकलेगा तब मार्केट में सीधा ये 55,000 तक आएगा। एक 500 पॉइंट का क्लियर ड्रॉप हमें देखने को मिलेगा और उसके बाद अगर आप देखो मल्टीपल सपोर्ट्स है जो 500-500 पॉइंट नीचे है और यहाँ आप 54,000, 54,500 ये ऐसा कर करके मार्केट धीरे-धीरे नीचे आएगा। तो यहाँ पे एग्रेसिवली मुझे नहीं लगता मार्केट एक बार में टूटेगा क्योंकि मल्टीपल सपोर्ट्स हैं। लेकिन कल अगर मार्केट, लेट मी स्विच टू 15 मिनट्स, लेकिन कल अगर मार्केट यहाँ से निकलता है तो गैप डाउन खुलता है तो मुझे लगता है कल के दिन बैंक निफ्टी में भी एक अच्छी सेलिंग आएगी क्योंकि मार्केट टॉप से सेल होते हुए आ रहा है। तो यहाँ पे हो सकता है कि थोड़ा डीप करेक्शन हमें देखने को मिले। अगर मार्केट 55,500 के नीचे खुलता है तो सिमिलर टू निफ्टी हम यहाँ पे भी सेल लेंगे और यहाँ आज का जो क्लोजिंग प्राइस होगा वो एक स्टॉप लॉस की तरह ट्रेड करेंगे। अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो कल के दिन ट्रेड बैंक निफ्टी में नहीं करना ज़्यादा अच्छा होगा क्योंकि मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल हो जाएगा। अगर गैप अप खुलता है तो हो सकता है ये ऊपर की तरफ जाए धीरे-धीरे करके वॉलेटिलिटी में रहे और यहाँ पे क्योंकि ऑल टाइम हाई के पास है तो हो सकता है इसको क्रॉस भी करे, हो सकता है ना भी करे। तो बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट होगा और मार्केट क्लियर इंडिकेशन मुझे नहीं लगता कल के दिन आपको देखने को मिलेगा बैंक निफ्टी में। अगर मार्केट गैप अप खुलता है, सॉरी, बैंक निफ्टी गैप अप खुलता है और उसके बाद ऊपर की तरफ ही मूव करता है। तो ओनली फॉर सेलिंग, अगर सेलिंग आएगी या फिर बेयरिश होगा उसी केस में हम यहाँ पे बैंक निफ्टी को सेल करेंगे और यहाँ पे अगर मार्केट गैप अप होता है बैंक निफ्टी तो यहाँ पे या पॉजिटिव साइड जाता है फ्लैट खोल के तो हम ऊपर की तरफ ट्रेड नहीं करेंगे। तो दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आप देखो और एक शेयर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आई थिंक आई हैव टोल्ड यू वंस, फर्स्ट क्राई को अगर आप देखो, फर्स्ट क्राई इज़ लुकिंग ब्रेन बेस्ड सॉल्यूशंस। तो फर्स्ट क्राई को देखो, फर्स्ट क्राई बहुत ही अच्छा दिख रहा है। अगर आप देखो वीकली चार्ट पे तो वीकली चार्ट पे यहाँ पे बहुत ही अच्छा पैटर्न बना रहा है फर्स्ट क्राई। एकदम डीप करेक्शन हुआ है इसमें, आईपीओ लिस्ट होने के बाद, आईपीओ के बाद यहाँ पे अच्छा करेक्शन देखने को मिला है वीकली चार्ट में। तो यहाँ पे मार्केट यहाँ पे होल्ड किया, धीरे धीरे करके मार्केट यहाँ पे मूव करा और यहाँ से हो सकता है कि ये साइडवेज रहे। तो साइडवेज जब रहेगा तो यहाँ पे आप इस एरिया में इसको एक्यूमुलेट कर सकते हो। अभी तो ये स्टार्ट हुआ है, हो सकता है धीरे धीरे करके यहाँ पे इसी एरिया में ये घूमते रहे, लेकिन जब ब्रेकआउट देगा तो बहुत अच्छा ब्रेकआउट आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर आप देखो सिमिलर, अगर आप इसको रिलेट करना चाहो तो कार ट्रेड इज़ वन विच यू कैन रिलेट। कार ट्रेड में भी इसी तरह का पैटर्न हमें देखने को मिला था। तो कार ट्रेड में भी मार्केट नीचे आया था अपने आईपीओ प्राइस के बाद, नीचे आने के बाद यहाँ पे इस एरिया के आसपास बहुत दिन ये ट्रेड हुआ था और इस एरिया के आसपास इसमें धीरे धीरे करके एक्यूमुलेशन हुई थी और उसके बाद अगर आप देखो बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला और उसके बाद मार्केट अपना प्रीवियस हाई के आसपास चल गया था और ऑलमोस्ट 1800-1900 के आसपास चल गया था और उसका जो लोएस्ट प्राइस था वो अराउंड 360 के आसपास था। तो यहाँ पे सिमिलर अपॉर्चुनिटी फर्स्ट टाइम में भी है, लेकिन ये थोड़ा लॉन्ग रन में आपको सोचना होगा। थोड़ा 3 साल, 4 साल, 5 साल उस तरह का टाइम फ्रेम आपको देना होगा। और ऑल्सो आई स्ट्रांगली फोर्स यू टू स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ कि आप थोड़ा इस पे रिसर्च करो कि फर्स्ट ट्राई किस तरह का है, क्योंकि एक अलग बिजनेस मॉडल है। ये किड्स के गारमेंट्स बेचते हैं और यहाँ पे इनके स्कूल्स हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेस है ये। अगर आप देखो शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी अगर आप देखो तो प्रोमोटर्स के पास 0% दिखाएगा आपको। वैसे डिफरेंट बिजनेस तो उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट डू एनालाइज दिस बिजनेस, हाउ ये ऑपरेट करते हैं, कितना मार्जिन है और किस तरह से इनका इनकम होता है। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको इस तरह का कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।